हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मुझे आपसे कुछ शेयर करना था। उसके बाद तो आप प्लीज़ अपने अपना ओपिनियन बताइएगा कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने सोचा मैं अपनी चीज़ें मतलब आपको शेयर करूं। तो मैं बैंगलोर में रहती हूं और मैंने अभी हाल ही में जिम ज्वाइन किया। तो मेरे जिम जाते हुए 2 ही दिन हुए बस। तो फ्राइडे को मैं जिम करके आई, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। देन सैटरडे को क्या कहते हैं, मैं जिम करके आई। तो मतलब जिम में ही थी। तो ऐसा होता है ना, जिम का कोई भी अपडेट होता है तो मेरे पास मैसेज वगैरह नहीं आते थे। तो मैंने ये चीज़ जिम के वहाँ पे मैंने बोला। तो उन्होंने बोला, तो जो मेरा ट्रेनर था तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम अपना नंबर तनु दे देना, कोई भी अपडेट होगा तो हम तुमको अपडेट करेंगे। तो मतलब उसके बाद तो फिर मैंने कहा ठीक है। मैंने अपना नंबर दे दिया सैटरडे को। सैटरडे नाइट 10:28 पे मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है हाई। तो मैंने मैसेज ऐसे इग्नोर कर दिया। मैंने कहा कोई भी होगा तो नेक्स्ट मैसेज आएगा, कुछ अगर अपडेट वगैरह होगा। तो उन्होंने ठीक है। तो 10:28 पे मेरे पास मैसेज आता है। देन 10:29 पे मेरे पास कॉल आता है डायरेक्ट। कॉल पे मेरे को बोलता है मेरा जो ट्रेनर है, हाय तनु। तो मैंने बोला हाय। तो बोलता है मुझे आपसे एक फ़ेवर चाहिए। तो मैंने कहा भाई मुझसे मिले सिर्फ 2 दिन, 48 आवर्स हुए हैं और तुमको मुझसे क्या फ़ेवर चाहिए। तो मैंने ये चीज़ अपने मन में सोचा। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ओके बताइए। तो उसने कहा क्या आप फ़ोन पे यूज़ करती हैं। मैंने कहा नहीं, मैं फ़ोन पे नहीं यूज़ करती। तो उन्होंने बोला क्या आप जी पे यूज़ करती हैं। मैंने कहा हाँ, मैं जी पे यूज़ करती हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो एक्चुअली क्या कहते हैं, मुझे कुछ अमाउंट चाहिए था, नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में आपको जिम पे दे दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा कितना पैसा चाहिए। तो बोलता है 18 के, हाँ 18,000 रुपये। तो फिर मैंने बोला कि 18,000 रुपये तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं जॉब वगैरह नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पैसे नहीं देने थे। तो मैंने यहाँ पे झूठ बोला। हाँ। तो फिर उसने बोला तो ठीक है आप 10 के दे दो। मैंने कहा मेरे पास 10 के भी नहीं है, क्योंकि मुझे पैसे ही नहीं देने हैं उसको। हाँ, पता नहीं कौन कैसा हो, आजकल के टाइम पे नहीं भरोसा कर सकते। 2 दिन मैं तुमको जानती नहीं पहचानती नहीं हूँ, 2 ही दिन हुए हैं। तुम किसी लड़की को रात को 10 बजे फ़ोन करके बोलते हो मेरे को पैसे चाहिए, तो मैं तुम पे कैसे भरोसा कर सकती हूँ। फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ आया कि भाई जब तुम्हारे पास 18,000 रुपये कैश है तो तुम किसी शॉप पे भी जाके उसको क्या कहते हैं, शॉप वाले को कुछ अमाउंट लगते हैं पैसा ट्रांसफ़र करवाने, चाहे तुमको फ़ोन पे में से भिजवाना है चाहे गूगल पे में से भिजवाना है, उसको बोलो तो वो भेज देता है। हाँ। तो मैंने मन में ये चीज़ सोचा। फिर उसके बाद तो कहा नहीं, मुझे 18,000 या तो 10,000 ही चाहिए। अगर तो मैंने कहा देखो मेरे पास नहीं है, मैंने डायरेक्टली बोल दिया मेरे पास नहीं है उतना पैसा, मैं नहीं दे सकती। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उसके बाद तो फ़ोन रख देते हैं। तो फिर मैं नेक्स्ट डे संडे, फिर मैंने भी सोचा कि मतलब मैं संडे को जिम कैसे जाऊंगी, क्योंकि ऐसा बंदा जिसको मैं जानती नहीं पहचानती नहीं, 2 दिन नहीं हुए हैं जिम में, तुम डायरेक्टली मुझे अमाउंट के लिए बोलो, वो भी रात को 10 बजे फ़ोन करके। कौन से ऐसे ट्रेनर, कौन सा ऐसा इमरजेंसी में किसी भी क्लाइंट को आज तक, क्योंकि मैं इससे पहले भी जिम जाती थी और जिम वगैरह करती थी, आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सडनली मैं खुद ही शॉक्ड में थी। तो मैंने बोला कि मतलब अगर मैं जिम जाऊंगी भी तो मुझे ये ट्रेनर नहीं चाहिए, और इसके टाइमिंग तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। हाँ। तो फिर मैं संडे को मैंने इग्नोर किया जिम जाना, इवन मंडे को मॉर्निंग में भी मैंने इग्नोर ही किया जिम जाना। तो फिर क्या कहते हैं, मेरे को पता चलता है कि इसने, ये जो बंदा था मेरा जो ट्रेनर था, हाँ, इसने मल्टीपल लोगों को कॉल किया है पूरे जिम में, जितने भी लोग आते थे, जिसका भी इसका नंबर था इसके पास, सबके पास कॉल करता है एंड देन सेम डायलॉग चिपकाता है कि मेरे को पैसा चाहिए, हम आपको मॉर्निंग में क्या कहते हैं कैश दे दूँगा। तो कुछ लोग तो इनके उसमें आ गए, इनके बातों में, तो कुछ लोगों ने पैसे दे दिए, कुछ लोग इनकी बातों में नहीं आए, वो तो बच गए। हाँ। तो इसके बाद तो फिर अचानक से मतलब ये सारी चीज़ें हो जाता है। फिर मेरे को पता चलता है इस बंदे के ऊपर पुलिस केस हो गया। मैंने कहा थैंक गॉड, क्योंकि ऐसे बंदे अगर जिम में रहेंगे तो तुम तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हो। जब रात को 10 बजे कोई ट्रेनर आपसे कॉल करके बोलता है ये सारी चीज़ें, तो ऑब्वियसली बात है, मान लो तुम जिम में अकेले हो, तुम्हारे साथ तो कुछ भी हो सकता है। वो उस बंदे को तो सिर्फ तुमसे पैसे ही चाहिए, ऑब्वियसली बात है। हाँ।
वो पैसे के लिए कोई भी स्कैम कर सकता है तुम्हारे साथ। तो इस चीज़ से मेरे मतलब मन में ये चीज़ आया, क्या मुझे जिम फिर से जाना चाहिए, या मैंने पूरा मेंबरशिप दिया हुआ है पूरे ईयर का, तो या मुझे मेंबरशिप वापस लेना चाहिए। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं। आज तक बैंगलोर में ऐसा स्कैम नहीं होता था। मैंने पहली बार ऐसा सुना कि मतलब जिम ट्रेनर भी अपने क्लाइंट के साथ ऐसा स्कैम कर रहे हैं। मैं खुद शॉक्ड हूँ जब मुझे ये सारी चीज़ें पता चली। तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मुझे उस जिम में जाना चाहिए, या मुझे जिम के जो मैनेजर है, ओनर है, उससे मुझे पैसे मांग लेना चाहिए, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक बार को मैं ये भी सोच रही हूँ क्योंकि अगर मुझे देखा जाए तो जिम वालों की भी होगा, क्योंकि बिना बैकग्राउंड, बिना सब कुछ, बिना वेरीफाई किए आप किसी भी ट्रेनर को नहीं रख सकते हो। कल को कुछ भी सेफ अनसेफ अगर कुछ भी होता है तो आप क्या जवाब दोगे। जब उसने फ़ोन पे इतने सारे चीज़ें, इतना बड़ा स्कैम करके जा सकता, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए मुझे आप लोगों से फेवर चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसा स्टेप लेना चाहिए, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग कुछ अपना सोचूं। क्योंकि मुझे अब तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई हूँ, मैं नहीं सोच पा रही हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं आगे क्या करूँ। तो ठीक है, प्लीज़ मुझे फटाफट कमेंट में बोलो मुझे क्या करूँ मैं।